दोस्तों पहले वो बहन बोलता है, फिर उसके बाद में उसको गर्लफ्रेंड बनाता है। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद में वो कमरा किराए से लेता है। वहाँ पे गूगल पर सर्च करता है कि शव को ठिकाने कैसे लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों क्राइम में क्या क्या होता है, लोग शव को ठिकाने लगाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस कहानी से लगा सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है केरल से। केरल के पलक्कड़ से ये शुरू होती है। केरल में एक लड़का जिसकी उम्र 35 साल, नाम प्रशांत नाम्बियार, और प्रशांत नाम्बियार पेशे से एक संगीत टीचर, संगीत की टीचिंग देता है। अच्छा खासा परिवार, 2 बच्चे, बीवी और किसी तरह की घर में परेशानी नहीं। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है उसका जन्मदिन आता है, और जब जन्मदिन आता है तो उसमें उसकी बीवी की एक दोस्त आती है जिसकी उम्र होती है 42 साल, और 42 साल की उसकी बीवी की दोस्त होती है। वो उसके बेटे के जन्मदिन पर आती है। वहाँ पर प्रशांत को वो एक तरह से भा जाती है, लेकिन उम्र में काफ़ी बड़ी होती है, 42 साल की होती है। वहाँ पर उसका नाम होता है सुचित्रा पिल्लई। सुचित्रा पिल्लई जब जन्मदिन ख़त्म हो जाता है, पूरी पार्टी हो जाती है, उसके बाद में प्रशांत नाम्बियार उससे नंबर लेता है और कहता है कि दीदी क्या आपके नंबर मुझे मिल सकते हैं। जब ये दीदी कहता है तो उसका भी मन भा जाता है कि कोई दीदी कहकर बोल रहा है और नंबर ले रहा है, तो क्यों ना नंबर दे दिए जाएं। जब नंबर एक्सचेंज होते हैं उसके बाद में व्हाट्सएप पर चैटिंग होती है, और चैटिंग होती है तो बहन और भाई वाला जो रिश्ता था वो प्यार में बदल जाता है, और ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। रोज़ाना चैटिंग होती है, लेकिन जो सुमित्रा पिल्लई थी ये तलाकशुदा थी। 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी और दोनों पति से इसने तलाक ले रखा था। शादी से इसका मन भर गया था, लेकिन ये संतान चाहती थी। इसको ये चाहती थी कि मेरा बेटा या बेटी हो, यानी संतान चाहती थी। तो जब इनका रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, 35 साल का लड़का और 42 साल की लड़की, और ये जो सुचित्रा पिल्लई थी ये ब्यूटिशियन थी, जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है उनकी ट्रेनर थी ये सुचित्रा पिल्लई। जब सुचित्रा पिल्लई दबाव डालने लगी प्रशांत नाम्बियार पर कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे संतान चाहिए, तो प्रशांत नाम्बियार एक तरह से डर गया, क्योंकि इसके संबंध उससे अच्छे खासे बन गए थे, यानी फिजिकल जो उसके संबंध होते हैं वो उसके बन गए थे। तो प्रशांत नाम्बियार पर ये दबाव डालने लगी कि किसी तरह से मुझे संतान चाहिए, संतान की प्राप्ति मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं आपका नाम नहीं दूंगी कि आप इसके पापा हैं। लेकिन प्रशांत नाम्बियार डरने लगा कि अगर मेरी बीवी को पता चला कि मैंने उसकी दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी उसकी बीवी को भनक नहीं लगी कि इसका जो रिश्ता है और इसके जो फिजिकल संबंध है वो दोस्त है उसकी बीवी की, उसके साथ यानी सुचित्रा पिल्लई के साथ। तो प्रशांत नाम्बियार कुछ फिल्में देखता है कि मर्डर कैसे किया जाता है, मर्डर होने के बाद में उस शव को ठिकाने कैसे लगाते हैं। उसमें एक फिल्म जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी, फिल्म का नाम था दृश्यम। दृश्यम फिल्म में शव को ठिकाने कैसे लगाते हैं ये पूरी चीज़ें उस फिल्म में दिखाया गया है। झूठ कैसे बोलते हैं और वो हथियार होते हैं वो कैसे छुपाते हैं, सारी चीज़ें प्रशांत नाम्बियार ने सर्च की। उसके बाद में ये सुचित्रा पिल्लई से एक दिन बोलता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ से दूर चलते हैं, मैंने कमरा किराए से लिया है, वहाँ पर रहेंगे। क्योंकि सुचित्रा पिल्लई चाहती यही थी, और उसके मन के मुताबिक जब प्रशांत नाम्बियार बात बोलता है तो ये हाँ कह देती है। और एक दिन यानी कि 17 मार्च 2020 को सुचित्रा पिल्लई अपने ब्यूटी पार्लर से निकलती है
और जहाँ पे ये ट्रेनिंग देती है वहाँ से निकलती है और झूठ बोलकर निकलती है कि मैं 2-4 दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ और आ जाऊँगी। ये केरल के पलक्कड़ में कमरा लेता है प्रशांत नाम्बियार और दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। जिस दिन सुचित्रा पिल्लई घर से निकलती है तो प्रशांत नाम्बियार ये कहता है कि जिस दिन आप घर से आओ उस दिन काले कपड़े साथ में लेके आना ताकि कोई पहचाने ना। जहाँ पर कमरा लिया है वहाँ पर काले कपड़े पहनकर आना। ये प्रशांत नाम्बियार ने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसने सर्च किया था कि शव को ठिकाने कैसे लगाना है, तो ये काले कपड़े के लिए बोलता है और वैसा ही करती है सुचित्रा पिल्लई जैसा कि प्रशांत नाम्बियार बोलता है। जब ये काले कपड़े पहनकर आती है तो कुछ दिन दोनों साथ में रहते हैं। प्रशांत नाम्बियार और सुचित्रा पिल्लई दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहने के बाद में जीवन का कुछ अभिन्न समय दोनों साथ में बिताते हैं। उसके बाद में प्रशांत नाम्बियार 20 मार्च 2020 को सुचित्रा पिल्लई का जो सर है वो दीवार से मारता है। ये जब घायल हो जाती है उसके बाद में ये लाइट जो केबल होती है लाइट की उससे इसका गला घोंट देता है। जब ये मर जाती है उसके बाद में प्रशांत नाम्बियार एक बार फिर से गूगल पर सर्च करता है और गूगल पे सर्च करने के बाद में सुचित्रा पिल्लई के टुकड़े टुकड़े करता है बाथरूम में ले जाकर, जैसा कि श्रद्धा वाले केस में हुआ था सेम ये करता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अलग थी, यहाँ पर चीज़ें अलग है। तब ये उसका मर्डर कर देता है, फिर टुकड़े टुकड़े करता है। उसके बाद में गूगल पर सर्च करता है कि शव को ठिकाने कैसे लगाना है। तो इसको पता चलता है कि टुकड़े टुकड़े करने के बाद में ये उस जहाँ पे कमरा लिया था इसने उसके बाजू में ही एक खेत था, उस खेत में एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद जितने भी टुकड़े किए थे उन सभी को उस गड्ढे में डालता है, ऊपर से मिट्टी डालता है। उसके बाद में ये सीमेंट लाता है और उसमें सीमेंट डाल देता है ताकि किसी भी डॉग को और जो कुत्ते होते हैं वो सूंघ लेते हैं और ये जगह को खोद लेते हैं, तो सीमेंट डाल देता है ताकि पता ही ना चले और उसके ऊपर ये मिट्टी डाल देता है, तो ना शव का पता चलेगा और ना ही कुत्तों को इसकी सुगंध आएगी, जो स्मेल होती है वो आएगी। उसके बाद में उसके जो कपड़े बचते हैं सुचित्रा पिल्लई के उनको ये जला देता है और जो हथियार जिस हथियार से ये उसके टुकड़े करता है उस हथियार को भी वहीं पर दफना देता है एक गड्ढा खोद के। इसका जो मोबाइल रहता है उसको नष्ट कर देता है पूरी तरह से सुचित्रा पिल्लई का, और जो ये व्हाट्सएप की जो चैटिंग करता है उस चैटिंग को मिटा देता है, यानी कि ये सभी सबूत बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और जिस वक्त ये कत्ल करता है उस वक्त इसका जो मोबाइल होता है उसको ये स्विच ऑफ कर लेता है और ये स्विच ऑन करता है। जब ये पलक्कड़ से निकलता है तो एक पुलिस चौकी आती है, उसके पास में ये मोबाइल को स्विच ऑन करता है ताकि जब भी अगर साइबर सेल वाले भी अगर कोई उनको पता चले तो पता ये चलेगा कि ये पुलिस चौकी के आसपास है, पुलिस चौकी के पास था और वहीं से इसने मोबाइल को स्विच ऑन किया। ये घर से निकल जाता है, जहाँ पे कमरा लिया था वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कहते हैं कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ दिन बीतते हैं और सुचित्रा पिल्लई के जो घर वाले होते हैं उनको चिंता होती है कि आखिर इतने दिन हो गए तो सुचित्रा पिल्लई गई कहाँ। तो ये वैसे जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है ये 19 मार्च 2020 को ही डाल देते हैं सुचित्रा पिल्लई के घर वाले। जब पता चलता है कि आखिर इसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि ये कहाँ है, तो कुछ लोग बताते हैं कि उसकी जान पहचान प्रशांत नाम्बियार से थी और प्रशांत नाम्बियार तो वो शख्स है जो सुचित्रा पिल्लई की दोस्त है, उसका हस्बैंड है। लेकिन जब कॉल डिटेल पता चलता है प्रशांत नाम्बियार का और प्रशांत नाम्बियार की जो हिस्ट्री वगैरह है पूरी ये डिलीट मार देता है, लेकिन इसकी जो चैटिंग होती है उसको भी ये डिलीट मार देता है। और जब ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है तो लोकेशन का पता चलता है कि ये पुलिस स्टेशन के पास ही रहता है। तो इस पे शक बहुत कम होता है, लेकिन
पुलिस छानबीन करने के बाद में जहाँ से शुरू होती है वहीं पे उनका जो शक है वो सिर्फ प्रशांत नाबियार पर ही जाता है। प्रशांत नाबियार बिल्कुल खुला घूम रहा है, किसी को कोई भनक नहीं लग रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। केरल पुलिस जब साइबर से पता लगाती है कि इसका जो व्हाट्सएप चैटिंग था वो कैसे निकाला जाए और जो सुचित्रा पिल्लई थी उसका व्हाट्सएप चैटिंग कैसे निकाले, तो केरल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पूरी चैटिंग निकाली और उसमें जो भी सुचित्रा पिल्लई बोली थी वो सारा ओपन हो गया। फिर प्रशांत नाबियार को उठाया जाता है। प्रशांत नाबियार पूरी कहानी बताता है और पूरी कहानी ये बताता है कि हाँ, मेरी दोस्ती थी और ये मुझसे कह रही थी कि मैं संतान चाहती हूँ, लेकिन मेरी बीवी की दोस्त थी, मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं ये इन सब के डर से मैंने ये काम किया और सबूत मिटाने के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया और पूरी प्लानिंग के साथ में ये मैंने मर्डर किया। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि कॉलेज में जब लड़के लड़कियां जाते हैं पहली बार तो बहुत सारे लड़कों की टेक्निक होती है कि जो लड़की उसको अच्छी लगती है उस लड़की को वो बहन बनाता है। पहले बोलता है बहन, बाद में फिर वो उससे धीरे धीरे दोस्ती करता है। उसके बाद में जब वो बहन बन जाती है, जब उसको भाई बोलती है तो ये कहता है कि मुझे भाई ना कहा करो। बहुत सारे आपने केसेस ऐसे सुने होंगे। और ये जब मना करती है तो लड़की समझ जाती है, फिर धीरे धीरे वही बहन भाई वाला जो प्यार होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बदल जाता है। और सेम चीज़ें यहाँ पे प्रशांत नाबियार और सुचित्रा पिल्लई के साथ हुआ। अभी सोमवार के दिन यानी कि 15 मई 2023 को इस केस के ऊपर एक फैसला आया जो कि हाईलाइट फैसला है ये। उस फैसले में ये हुआ कि सुचित्रा पिल्लई का मर्डर प्रशांत नाबियार ने ही किया। प्रशांत नाबियार को आजीवन कारावास और 14 साल की सज़ा यानी कि 2 सज़ा उसको सुनाई गई और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ। बताया ये जाता है कि सुचित्रा पिल्लई से 2 लाख रुपए पहले ही ये ऐंठ चुका था। कौन? प्रशांत नाबियार। किस काम के लिए? इसी संतान के लिए, जिसमें सुचित्रा पिल्लई चाहती थी कि मुझे संतान चाहिए। तो उस केस में भी इसको 2.5 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास हुआ है। आज प्रशांत नाबियार बीवी बच्चों को छोड़कर जेल में चला गया है परसों से। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या प्रशांत नाबियार ने जो किया वो सही किया? क्या सुचित्रा पिल्लई ने जो किया? बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि बहुत सारी लड़कियां एक शादी होने के बाद में जब तलाक हो जाता है तो वो उनके मायके में ही रहने लग जाती हैं। आपने सुने होंगे ऐसे केस। उसके बाद में उनके रिश्ते होते हैं लेकिन वो किसी के साथ जाना नहीं चाहती है, फिर उनके घर वाले भी बदनाम होते हैं। कई केसों में वो लड़कियां भाग भी जाती है किसी के साथ। और ये सुचित्रा पिल्लई का जो केस था, इसमें उसने शव को ठिकाने के लिए गूगल पर सर्च किया, सारी चीज़ें की और उसके बाद में ये उस खौफनाक कहानी का अंत ऐसे हुआ कि उसको आजीवन कारावास और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। लेकिन उसके बच्चे और बीवी अनाथ हो गए एक तरह से। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।